प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि चैप्टर नंबर 8। सो हेलो एवरीवन, लॉन्ग रन में यहाँ पर मल्टीपल इनपुट का मॉडल है कि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है, सारे वेरिएबल चेंजेबल हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि लेबर और कैपिटल्स अगर टू वेरिएबल हैं इनपुट में तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर बोथ आर चेंजेबल वेरिएबल। सो लॉन्ग रन की डिफिनेशन ही यही है कि इफ़ देयर इज नो फिक्स वेरिएबल, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, सो ऑल वेरिएबल चेंजेबल वेरिएबल होते हैं, उसको हम लॉन्ग रन कंसीडर करते हैं। लॉन्ग रन में हमको बताया था कि इसको हम रिटर्न टू स्केल बोलते हैं क्लास। बेसिकली वी कैन चेंज द स्केल, लेबर कैपिटल टोटली तरह से चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन की सिचुएशन को हमने रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सिंगल इनपुट के साथ लॉन्ग रन समझो स्टडी किया था, अभी हम मल्टीपल इनपुट के साथ हम लॉन्ग रन की स्टडी करने वाले हैं। जिसमें से लॉन्ग रन में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में टोटली रिटर्न टू स्केल और ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट, लेबर और कैपिटल को यूज़ करके प्रोड्यूसर कितना गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी क्वांटिटी को प्रोडक्शन कर रहा है, पर्टिकुलर एक आउटपुट की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर एक ही आउटपुट है, ठीक है, लेकिन टू फैक्टर हैं। तो टू फैक्टर वन आउटपुट मॉडल है, या इसको हम मल्टीपल इनपुट मॉडल बोल सकते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है क्लास, ठीक है। बेसिक के लिए आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, हाँ आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। आपको पता था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस मॉडल में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। क्यों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है? कि जहाँ पर लेबर कैपिटल दोनों हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, शॉर्ट रन के प्रोडक्शन को बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि वहाँ पर एक ही फैक्टर है। तो वो अगले चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। लेकिन चैप्टर नंबर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में कि बेसिकली वी कैन चेंज लेबर कैपिटल बोथ, दोनों को चेंज करेंगे। अब आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्लास देखिए आपकी रीडिंग में, आपकी बुक्स में सबसे पहले रीडिंग्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन की डिफरेंस किया हुआ है, इसको आपने पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं सर प्रोडक्शन फंक्शन एज ए लॉन्ग रन। तो प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन का मतलब होता है कि हमने एक ऑलरेडी लिख दिया था कि टाइम बचाने के लिए कि y इक्वल टू प्रोडक्शन है और x1 और x2 यहाँ पर टू इनपुट है क्लास, ऐसा काम लगेगा। x1 का मतलब होता है यहाँ पर लेबर है, x2 का मतलब होता है कैपिटल है, ठीक है। तो x2 को आपने कैपिटल माना है, यानी कि रॉ मटेरियल यूज़ कर लीजिए, x1 को अपन लेबर कर दिए। तो लेबर और कैपिटल यूज़ करके पर्टिकुलर कोई हम क्वांटिटी y क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो y हमारी क्या है? आउटपुट है, ये क्या है? हमारा इनपुट है। तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन में हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, दोनों क्या है क्लास? चेंजेबल है। उसमें हमने क्या किया था? हमने एक ही फैक्टर लिया था पिछली क्लास में, अब यहाँ पर दो ही फैक्टर ले रहे हैं, लेबर कैपिटल दोनों चेंजेबल है, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी गिवन है टू फैक्टर को लेकर के, ठीक है। तो हमने x1 को यूज किया लेबर और x2 को यूज किया कैपिटल। अब हमने कौन सा फंक्शन लिखा हुआ याद कर लो, आप रिकॉल करो। हम आपको आईसो जब आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बहुत सारे फंक्शन लिखते थे। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये हो गया कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम्पल के कोई फंक्शन ले लो, हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि y जो है के लिए प्रोड्यूस के लिए टू फंक्शन है, x1 और x2, और इसको हमने मिला दिया तो हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया, ठीक है। इसका मतलब यह क्लास कि एक एज्यूम करो आप, मैं कहता हूँ कि हम जैसे जैसे लेबर और कैपिटल को चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा भी चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्लास कि अगर हमने एज्यूम करता हूँ कि हमने 2 लेबर हायर किया, ठीक है, प्लस 3 कैपिटल हायर किया, तो 2 लेबर और 3 कैपिटल हायर किया, यानी कि इसको हम x1 बोलेंगे क्लास, या इसको हम x2 बोलेंगे, ठीक है। तो 2 लेबर और 3 कैपिटल को हायर किया, तो हम कैसे फंक्शन लिखेंगे? फंक्शन क्या लिखेंगे? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 और 3। इसका मतलब हमने 3 लेबर यूज़ किया, 3 कैपिटल यूज़ किया और 2 लेबर यूज़ करके पर्टिकुलर गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। एज्यूम करो हम 1 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं
और क्लास अगर हमने कहा कि सेम प्रोडक्शन के लिए हमने y लिया और हमने इसमें 3 लेबर ले लिया और 3 कैपिटल ले लिया और प्रोडक्शन फिर भी 1 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ है कि क्लास 2 चीज़ और आपके बुक में है, वो बात कर रहा है इफ़िशेंसी की। इफ़िशेंसी क्या है कि यहाँ पर हमने लेबर को ज़्यादा किया, कैपिटल को कांस्टेंट रखा, लेकिन प्रोडक्शन सेम हो रहा है। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि लेबर और कैपिटल दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन इफ़िशेंट पॉइंट क्या है? तो इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट क्या हो क्लास, ये हो गई कि 2 लेबर और 3 कैपिटल यूज़ करके सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम 3 लेबर और 3 कैपिटल के प्रोडक्शन सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि हम 2 और 3 का कॉम्बिनेशन को यूज़ करें। तो इफ़िशेंसी और ये होता है इनएफिशिएंसी। तो इफ़िशेंसी यहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाती है, उसे इफ़िशेंसी बोलते हैं क्लास। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन अभी आपको पढ़ाएंगे आइसो कॉस्ट और आइसो कॉस्ट लाइन कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आपका डिफरेंट पार्ट है। लेकिन अभी आपको सिंपल पढ़ना है कि प्रोडक्शन फंक्शन और होता क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को इसे बोलते हैं आइसो क्वांट क्लास। अगर मैं बोलूँ कि सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, आइदर यूज 3 लेबर और 3 कैपिटल, आइदर यूज 2 लेबर और 3 कैपिटल, प्रोडक्शन विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम जैसे इंडिफरेंस कर पढ़ते थे, याद करो कि हम बोलते थे कि चाहे कंज्यूमर कोई भी गुड्स का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा, उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। तो यहाँ पर यह है कि प्रोडक्शन की कोई भी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहा है लेबर कैपिटल को, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन सेम है, उसका आउटपुट सेम है, तो इसे बोलते हैं कि वो प्रोड्यूसर जो है क्या रहा है कि इनडिफरेंस है, यानी कि प्रोड्यूसर आइसो क्वांट है कि सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेबर को ज़्यादा यूज़ करिए कैपिटल, उसके सामने एक सिचुएशन है। इसी सिचुएशन को ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट बनाना है कि कितना लेबर यूज़ करके कौन से कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है। पिछली क्लासों में हमने सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन पढ़ा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि किस पॉइंट पे जा करके ऑप्टिमाइजेशन कंजप्शन हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन हो रहा है। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है पूरा, मेरी बात समझ है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आइसो क्वांट होता क्या है क्लास। आइसो क्वांट होता है कि सेम क्वांटिटी, अगर जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व बारे में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड बट सेटिस्फेक्शन विल बी कांस्टेंट, ये था। तो सेम यहाँ पर भी आपको एज इट इज ही करना है कि लेबर कैपिटल की कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, बट प्रोडक्शन विल बी कांस्टेंट, सो प्रोड्यूसर आल्सो गेटिंग कंफ्यूज कि विच इस कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि उसका प्रोडक्शन आउटपुट सेम है, इसीलिए इसका नाम किया गया आइसो क्वांट रखा गया, सेम क्वांटिटी को दिखाता है। कि बात समझ गए? अच्छा चलो अब इसको हम और डेप्थ में करते हैं क्लास। आइसो क्वांट आपकी बुक्स में देखो बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं बेटा, बना हुआ देखिए ग्राफ बना हुआ है आपके बुक में, ऐसे बना हुआ है 1 2 3 2 3 ऐसे बने हुए हैं। पेज नंबर देख लीजिए प्लीज़। ओके, इसका मतलब क्या है क्लास कि यहाँ पर है x1 लेबर है, x2 यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। x1 x2 है, 2 गुड्स लिए 2 इनपुट है, और दोनों इनपुट को यूज करके एक 1 क्वांटिटी का यानी कि y का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 2 का हो रहा है, 3 और 2 का हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि सेम 3 और 3 का हो रहा है, या कह सकते हैं कि 3 और 6 का हो रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, XYZ कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्बिनेशन भी या ये कॉम्बिनेशन भी सेम आउटपुट को दे रहा है लेबर कैपिटल का, या इस कॉम्बिनेशन पे इस कॉम्बिनेशन में भी सेम आउटपुट दे रहा है लेबर का। तो 2 अगर इसको हम करें 2 and 4 तो बेसिकली 2 and 3, तो बेसिकली 3 और 2 और 2 और 3 सारे कॉम्बिनेशन को हमने देख लिया। तो ये कहना चाहता है कि जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। तो प्रोड्यूसर के सामने एक बहुत बड़ी ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन है कि लेबर कैपिटल को कितना कंज्यूम करेगा। तो इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि
पहले तो ये दिखाएंगे कि हम भैया आइसोकॉन्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूटिलिटी फंक्शन को देने के बाद हम इंडिफरेंस कर्व को कैसे ड्राइव करते थे, तो सेम यहाँ पर भी आपको करना है कि आइसोकॉन्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लास। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है आपके सामने एक फंक्शन, जो मैंने लिखा कौन सा क्लास, कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमने लिखा कि ये प्रोडक्शन कॉफ-डगलस का फंक्शन क्लास, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं, कॉफ-डगलस ये ना शायद नहीं, कॉफ-डगलस आप बोलते हैं कि सर वो उसका जो कोएफिशिएंट लिखा होता है, ठीक है, तो इसको भी हम कॉफ-डगलस ही कह सकते हैं। आगे आपको डिटेल बताऊंगा कैसे, ठीक है। क्लास से जूम करो, 2 चीज़ें दिया, मैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्लास, ठीक है। ओके, लेट्स समझ क्लास अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, 9 और 4 कैपिटल। अगर मैं इसको, एक मिनट क्लास, ऐसी बात कर लेते हैं, दिख रहा होगा, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर x2 ले रहा हूँ, यहाँ पर x1 ले रहा हूँ, यहाँ पर लेबर ले रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर कैपिटल लेबर लिया, तो लेबर यहाँ लेते हैं, कैपिटल यहाँ लेते हैं इजी के लिए, ठीक है। हमने कहा कि क्लास हमने 4 लेबर को हायर किया और 9 कैपिटल को हायर किया, तो 4 × 9 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √36 = 6। यानी कि हमने क्लास कहा कि 4 लेबर को हायर करके 9 कैपिटल को हायर करके 9 ले लिया और 4 ले लिया, तो हमारा 6 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी 6 का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। अब हमने कहा कि हमने अगर 3 लेबर हायर की दिया, फिर लेते हैं 3 × 12, अगर हमने 3 लेबर हायर किया तो हम अभी इसको 12 हायर किया, तब भी हमारा सेम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, 12 × 36 = 6। और अगर हमने क्लास 6 लेबर हायर किया और 6 कैपिटल हायर किया तो भी 36 हो रहा है, तो =6। यानी कि क्लास हम अगर 6 लेबर लेते हैं, 6 और 6 के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, तभी प्रोडक्शन सेम हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि A, B, C, देयर आर 3 कॉम्बिनेशन है, आइदर वी कैन चूज 12 with 3, either we can choose 9 and 4, either we can choose 4 and 6, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट ये सारे कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं क्लास, सेम आउटपुट दे रहे हैं, सेम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एक डिफिनेशन बनती है आपके सामने कि अगर इसको हम ग्राफिकल ऐसे दिखाएं क्लास, हम इसको ऐसे गिला दें कि भैया ठीक है, ठीक है, अगर हम 9 के साथ इसका देखें तो कॉम्बिनेशन A बन गया मेरा, कॉम्बिनेशन B और कॉम्बिनेशन C, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने बना दिया बेटा, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस क्या शो करते हैं कि सारे जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। अगर आउटपुट कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि आइसोकॉन्ट कहलाया। आइसोकॉन्ट इज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर लेबर एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूसर कैन यूज, ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशन, द आउटपुट विल बी सेम, दैट्स वाई प्रोड्यूसर गेटिंग टू, ठीक है, कंफ्यूज है कि वो किस क्वांटिटी को, किस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करें, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोकॉन्ट। अब आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, वैसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को कर सकते हैं क्लास। जैसे मैं कहूँ क्लास कि आइसोकॉन्ट कैन नॉट टच ईच अदर, आइसोकॉन्ट कभी भी, समझ लीजिए, आइसोकॉन्ट कभी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि एक को टच करेगा तो इसका मतलब होता है कि दूसरे को जीरो कर रहा है, क्लियर है। आइसोकॉन्ट कभी क्लास हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है,
क्योंकि फिर एक ही गुड्स कंज्यूम कर रहा है, एक ही फैक्टर ले रहा है। आईसीओ काउंट कभी वर्टिकल नहीं हो सकता है क्योंकि सेम ले रहा है। क्लियर है। और कुछ एजम्पशंस और भी हैं। हायर आईसीओ काउंट सो द हायर प्रोडक्शन, ठीक है, हायर आईसीओ काउंट सो द हायर प्रोडक्शन, लोअर आईसीओ काउंट सो द लोअर प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी हुआ। और आपने क्या किया था कि आईसीओ काउंट कैन नॉट कट ईच अदर, उसमें जैसे था इंडिफरेंस कैप कैन नॉट टच कट ईच अदर, तो इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईसीओ काउंट ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज क्लास देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये है कि जो जिस लेबर की जो जैसे लेबर है, अगर लेबर को डिक्रीज करते जाएंगे तो उसके जो लेबर है, जो इनपुट उसको डिक्रीज करेंगे, उसकी माने प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो जिस क्वांटिटी को आप इंक्रीज करेंगे, अगर लेबर को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये किस पे डिपेंड करती है? उसकी क्वांटिटी पे। तो अगर लेबर की क्वांटिटी कम हो रही तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और अगर लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। और अगर कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लेबर की कैपिटल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कैपिटल और लेबर की दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम ऐड कर देते हैं तो उसी एडिशन को टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन बेसिकली हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि लेबर या कैपिटल को जब हम एडिशनल यूनिट चेंज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, जैसे आपको बताया। क्लियर है। जैसे उसमें पढ़ते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ते थे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY पढ़े थे ना। तो इंडिफरेंस कर्व में अगर जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे यहाँ पर होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, या X और X1 और X2। ये आपको अब डिटेल बाद में आपको कराता हूँ, लेकिन अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ाना हो कि इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी आईसीओ काउंट की मेन प्रॉपर्टीज होती है कि आईसीओ काउंट आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज बता चाहिए कि लेबर और कैपिटल को जब अल्टरनेटिव आप एक दूसरे पर चेंज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसीलिए आईसीओ काउंट के हर एक पॉइंट पर क्वांटिटी सेम रहती है। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है। जैसे उसमें कहा कि अगर लेबर कैपिटल बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आईसीओ काउंट कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो आईसीओ काउंट कैसे बनेगा? लेबर और कैपिटल बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, तो यहाँ भी एल शेप ही बनेगा, ठीक है। उसका जो ग्राफ बनेगा वो एल शेप बनेगा, ठीक है। यानी कि एक लेबर और एक कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने लेबर को इंक्रीज कर दिया और कैपिटल को इंक्रीज नहीं किया तो प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेबर कैपिटल को जिस तरह से चेंज करते हैं उसी रेशो में, इसका मतलब होता है कि इसमें भी एल शेप ही बनेगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि आईसीओ काउंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आईसीओ काउंट की मेन प्रॉपर्टीज तो ये क्लास एजम्पशन हो गई क्लास, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, जहाँ समझा बता देना प्लीज़, ठीक है। आईसीओ काउंट प्रॉपर्टीज हो गया, आईसीओ काउंट को ड्राइव करना आ गया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए बेटर प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसके लिए तो आईसीओ कॉस्ट लेकर के जैसे हम बजट लाइन को और आईसीओ इंडिफरेंस कर्व को टच करते थे, बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप को टच करते थे, तो हम वहाँ पर कंडीशन को ऑप्टिमाइजेशन करते थे। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे कि आईसीओ कॉस्ट लाइन बनाएंगे अभी और इसको हम आईसीओ काउंट से टच कराएंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर में ऑप्टिमाइजेशन होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट थोड़ा देर बात करते हैं, अगली थोड़ा सा स्टेप लेते हैं तब करते हैं क्लास। ये आपको बेसिक समझ आ गया कि आईसीओ काउंट क्या होता है और आईसीओ काउंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्लियर है? ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर देना।
सो क्लास देखिए, मैं आपको एजम्पशन कर रहा था कि जो आइसोकॉन्ट है उसके एजम्पशंस क्या है। तो एजम्पशंस में आपको सारी एजम्पशन बताया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास कि कनकेविटी मतलब कन्वेक्स होगा, कनकेव नहीं होगा, वो कन्वेक्स होगा, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न है कि मार्जिनल पोलैरिटी क्या होती है, जैसे जैसे लेबर या कैपिटल किसी एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक की लेबर को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे, ठीक है, या लेबर को डिक्रीज करेंगे या कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, तो एक दूसरे का बैलेंस करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि जिस गुड्स की लेबर जिस इनपुट को आप यानी कि लेबर को आप अगर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मार्जिनल पोलैरिटी इंक्रीज होगी। अगर कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल पोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली मार्जिनल पोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या है क्लास, आपके सामने एक फंक्शन दिया रहेगा, मार्जिनल पोलैरिटी फंक्शन ये है, ठीक है, हमने ऐसा लिखा था अभी कि ये लिखा था हमने कि y इक्वल टू, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू f(x), ठीक है, सपोज दैट फंक्शन है। तो इस फंक्शन अगर इसकी मार्जिनल पोलैरिटी निकालना पड़ेगा तो एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को चेंज करना है। तो मार्जिनल पोलैरिटी 1, यानी कि अगर यहाँ पर हम इसको बनाए कि x1 की मार्जिनल पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो x1 की मार्जिनल पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लिया, तो ये मार्जिनल पोलैरिटी ऑफ लेबर की निकल गई। अगर मार्जिनल पोलैरिटी ऑफ कैपिटल की निकालनी है तो क्लास करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, फिर हम लेबर एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को इंक्रीज कर देते हैं, मार्जिनल पोलैरिटी होगा। सेकंड केस में हो गया, क्लियर हुआ। तो ये दो चीज़ें आपको रिकॉल कर लेना है कि मार्जिनल पोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे हम पिछले क्लासों में करते आए हैं सेम वैसे करना है कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा और उस प्रोडक्शन फंक्शन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मार्जिनल पोलैरिटी लेबर की और कैपिटल की 1 बाय 1 हम निकाल लिए। क्लास क्लियर है। तो एक और कंडीशन है कि आइसोकॉन्ट की मोनोटोनिसिटी होनी चाहिए। मोनोटोनिक कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक कंडीशन वही है कि अगर हम लेबर और कैपिटल को एक समान रेशो में इंक्रीज कर रहे हैं, कि अगर मैं कहूँ कि हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल लगाया था, अभी हमने 3 लेबर 3 कैपिटल कर दिया, तो प्रोडक्शन हमारा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल पोलैरिटी दोनों की इंक्रीज होगी। तो ये है कि मार्जिनल पोलैरिटी दोनों की इंक्रीज हो रही है, इसलिए मोनोटोनिक कहा जाता है। एक रीजन सी बात है कि अगर लेबर कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। अब मार्जिनल पोलैरिटी की एक कंडीशन और है क्लास, क्या है ये देख लीजिए। मार्जिनल पोलैरिटी आइदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा है मतलब दोनों की कंडीशन मार्जिनल पोलैरिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन 0 से ग्रेटर होना चाहिए या लेस इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। अब क्लास अब एक एग्जांपल के आपको समझाता हूँ कैसे इसको हम निकालते हैं क्लास, ठीक है। मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन है, अब ये कौन सा प्रोडक्शन हो गया, ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लेबर है, उसका कोफिशिएंट 0.5 है, और x2 है यानी कि कैपिटल है, इसका कोफिशिएंट 0.5 है, क्लियर है। अब ये हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। अगर मैं कहूँ कि इस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आप जो है दूसरे वे में लिखेंगे तो कैसे लिखें क्लास, ठीक है। अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन में आपको ये दिया गया है, अब इसकी आपको मार्जिनल पोलैरिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मार्जिनल पोलैरिटी निकालने का फ़ायदा तो क्लास यही है सीधे कि हम कैसे रखेंगे। अब इस 0.5 कितना है, 0.5 × 5 है, तो मार्जिनल पोलैरिटी तो आपका फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये उसकी मार्जिनल पोलैरिटी को शो करता है, क्या है, मार्जिनल पोलैरिटी को शो करता है। तो ये 0.5 तो ऑलरेडी पहले से लिखा जाएगा, तो इसलिए 0.5 मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया, इनटू ये क्या है, ये क्या है क्लास, डेरिवेटिव है। इसके जगह पे क्या निकलेगा, इसके जगह पे हम पूरा फार्मूला लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे -0.5 xy, क्योंकि ए को कांस्टेंट रख रहे हैं,
ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब बेसिकली आपका फार्मूला बन गया ये क्या बन गया आपका, ये क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप निकल गया एक की। तो ठीक है, अब क्लास बात होती है कि हमारे पास लेबर कितना है, कैपिटल कितना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हमने x1 x2 तो नहीं पता, तो एज्यूम किए कि हमने कहा कि x1 की क्वांटिटी 4 है और x2 की क्वांटिटी 9 है। x1 की मतलब हमने 4 लेबर हायर किया है, 4 लेबर और 9 कैपिटल हायर किया है। तो 4 कैपिटल और 4 लेबर और 9 कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे, x1 की जगह 4 लेबर पुट करेंगे और इसकी जगह पर 9 आपको कैपिटल पुट करेंगे। तो 4 कैपिटल लेबर और 9 लेबर पुट किया, 9 कैपिटल 4 लेबर पुट करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमारा आया ये आ गया 0.755। तो 0.75 आ गया। यानी कि अगर हम 4 और 9 दो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं लेबर कैपिटल का, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है, तो लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0.75 आ रही है क्लास। ठीक है, और अगर हम 4-9 के ही कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं और हमारे पास ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के लिए क्या करेंगे, हमने इसके पास 0.5 गिवन है, इसको यहाँ पुट करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। फिर हमने इसकी जगह 4 इसकी जगह पर 9 किया, तो हमने आइडेंटिफाई किया 0.5 × 2 × 3, तो 3.33 आ जाएगा। मतलब 0.33.75 अप्रोक्सीमेट, तो दोनों को मिला के 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 4 और 9 का। ठीक है, मैथमेटिकली कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको निकालना ऐसे ही है कुछ। ठीक है, अब क्लास देखो, नहीं सही है, सॉरी। ठीक है, बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि एक को रख करके एक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आ रहा है, दूसरे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है। अब क्लास देखो, अब हमने 4 और 9 रखेंगे तो कितनी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, 4 और 9 लिखिए तो 4 की प्रोडक्टिविटी और 0.5 9 की प्रोडक्टिविटी, इसका 2 आ जाएगा, इसकी 3 आएगा, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 6 क्वांटिटी का होगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं क्लास कि अगर दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0.5 है, 0.5 है, यानी कि 50-50 है 0.5, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 6 क्वांटिटी का हो रहा है। ये टोटल क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो रहा है। लेकिन आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, उसको आपको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर के क्लास। ठीक है, तो मेरा ये कंसेंट है आपसे, मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा शायद आपने। ठीक है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर या कैपिटल की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और जो गिवन आपके सामने जो फंक्शन है उस फंक्शन में उसको उसकी वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हैं क्लास। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिफरेंस जो आइसोकॉन्ट है वो क्लास ऐसे होगा। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हमने 4 और 9 का कॉम्बिनेशन लिया था कि 4 और 9 का। ठीक है, 4 और 9 का, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे ही 9 और 4 का भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसको 9 लेते हैं तो इसको 4 लेते हैं, तो ये भी प्रोडक्शन अलग अलग क्वांटिटी पर भी पॉइंट है, लेकिन प्रोडक्शन बिल भी कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आइसोकॉन्ट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि जैसे इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ क्या होगी, 1 क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये कम हो जा रहा है तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस करके कि चाहे इस पॉइंट पे है चाहे इस पॉइंट पे हैं या कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं तो प्रोडक्शन बिल भी कांस्टेंट रहता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा आइसोकॉन्ट, इसीलिए कन्वेक्स होगा, कनकेव नहीं होगा, कन्वेक्स होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, शायद पढ़ लीजिएगा दोबारा से, अगर समझ में आया तो बताना क्लास। तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट करने से कन्वेक्सिटी हो गया, मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाउ मच एक्स्ट्रा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है क्लास, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो प्रोडक्शन चेंज होता है और जो लेबर का चेंजेस है या कैपिटल का चेंजेस है, वो चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास 2 चीज़ हैं टेक्निकल, अब 2 चीज़ें, एक ये मैं डाल देता हूँ,
अब आपको पढ़ाता हूँ क्लास, देखिए बुक्स में है टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है। तो टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस मिटा रहा हूँ, दोबारा से करते हैं प्लीज़, 10 मिनट बाद मिलता हूँ क्लास।